नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सीवेस्ट्रो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। इसी मनोकामना के साथ हम अपनी योगों की श्रृंखला में आज एक नया योग लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिससे व्यक्ति के जीवन में उसकी टेंशन का, उसके डिप्रेशन का, उसके मानसिक तनाव का, उसकी चिंताओं का पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की कुंडली में वह कितना चिंतित रहेगा, कितनी टेंशन लेगा। तो वैसे तो दोस्तों, ये आज के दौर में एक बड़ी आम बात है। हर व्यक्ति को किसी न किसी कारण से टेंशन है और वो पूरा दिन उसी टेंशन में रहता है और रात को अच्छे से सो भी नहीं पाते। ठीक है? तो इसके विपरीत बहुत से लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और जिससे अनिद्रा की शिकायत, मानसिक तनाव और कभी-कभी ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज़्ड भी करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों? तो आज ऐसे ही कुछ योग हमारी कुंडली में बनते हैं। आज उस योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तनाव देखने की प्रक्रिया। दोस्तों, ये उदाहरण कुंडली ली है मैंने। ये किसी की भी कुंडली नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए है। तो लग्न में 1 नंबर लिखा है। ठीक है दोस्तों? जिसके पहले भाव में 1 नंबर लिखा हो वो कुंडली का पहला भाव होता है। ठीक है? जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो कुंडली का पहला भाव है। तो हर किसी की कुंडली में यही पहला भाव होता है। यहाँ पर गिनती कोई भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है जी? तो ये मेष लग्न की कुंडली बनी है। मेष लग्न की कुंडली में दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो मानसिक तनाव, ठीक है, जिन ग्रहों की युति से आता है या जिन ग्रहों के कारण बनता है, ठीक है, उनमें मुख्य है, सबसे पहले होते हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। ठीक है दोस्तों? मन पीड़ित तो जग पीड़ित। और दूसरा होता है बुध देवता। बुध देवता कुंडली में बुद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों? और तीसरे हो गया कुंडली का लग्नेश, यानी जो कुंडली का चीफ मिनिस्टर है, कुंडली, पूरी कुंडली, हमारी पूरी हॉरोस्कोप जिसके प्रभाव से चलती है। ठीक है? जिस लग्न में बच्चे का जन्म हुआ है वो लग्नेश होता है, कुंडली के पहले भाव का स्वामी। ठीक है दोस्तों? और कुंडली के 4th हाउस का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, और कुंडली के 5वें भाव का स्वामी, जहाँ से हम बुद्धि को देखते हैं, माइंड को देखते हैं व्यक्ति के। ठीक है? तो 5वें भाव का स्वामी पंचमेश, चौथे भाव का स्वामी चतुरेश और लग्नेश, बुध और चंद्रमा। इन 5 जगह को देखना होता है दोस्तों। अब ये उदाहरण के तौर पे जो मेष लग्न की कुंडली ली है, इसमें दोस्तों जो लग्नेश हैं वो बने मंगल देवता, और जो चौथे भाव के स्वामी हैं वो बने चंद्रमा देवता, और 5वें भाव के स्वामी बने सूर्य देवता। क्योंकि 5वें भाव में 5 नंबर राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता, 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा देवता, और लग्न में 1 नंबर के स्वामी मंगल देवता, चंद्रमा और बुध। ठीक है दोस्तों? अब इनकी युति, यदि दोस्तों लग्नेश, चतुरेश या पंचमेश या चंद्रमा या बुध पर किसी नैसर्गिक पाप ग्रह की दृष्टि हो, या उस पाप ग्रह से युति बनाकर बैठा हो। ठीक है दोस्तों? नैसर्गिक पाप ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि। ठीक है दोस्तों? मंगल और सूर्य जो हैं वो क्रूर ग्रह के अंदर आ जाते हैं। ये भी योग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी। ठीक है दोस्तों? अब इस कुंडली में दोस्तों 2 नंबर जहाँ पर लिखा वहाँ पे राहु बैठे हैं, और जहाँ पे 3 नंबर है वहाँ पे बुध देवता बैठे हैं। ठीक है दोस्तों? और 6 नंबर में मंगल देवता बैठे हैं, और 8 नंबर में केतु देवता बैठे हैं, और 9 नंबर में शनि और चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है? और 10 में शुक्र देवता को बिठाया मैंने, और 11वें भाव में बृहस्पति हैं, और 12वें भाव में सूर्य देवता हैं। ठीक है दोस्तों? अब इस कुंडली को कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमने देखा मन का कारक चंद्रमा, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है? चंद्रमा देवता शनि देवता के साथ बैठे हैं, यानी चंद्रमा देवता नैसर्गिक पाप ग्रह के साथ बैठ गए, तो चंद्रमा पीड़ित हो गए। ठीक है दोस्तों? एक बात,
दूसरा फिर बुध देवता कहाँ पर बैठे हैं? बुध देवता बैठे हैं 3 नंबर जहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा साथ में, लेकिन किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? तो इन बुध देवता पर शनि देवता की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। शनि देवता अपने जहाँ बैठे हों उस घर से तीसरे घर पे, 7वें घर पे और 10वें घर पे दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ बैठे शनि देवता की 7वीं दृष्टि बुध देवता पर पड़ रही है। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। नैसर्गिक पाप ग्रह की दृष्टि बुध पर भी है और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो 2 प्लैनेट खराब हो गए हमारे। तो अब तीसरी बात, जो कुंडली के लग्नेश हैं, मंगल देवता कहाँ बैठे हैं? 6 नंबर के घर में। तो 6 नंबर के घर पे अब मंगल देवता के साथ कोई नैसर्गिक पाप ग्रह नहीं है, लेकिन इसके ऊपर दृष्टि किसकी है? दृष्टि राहु की दृष्टि पड़ती है मंगल देवता के ऊपर, क्योंकि राहु दूसरे भाव में बैठकर अपने घर से 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर को देखते हैं। तो राहु देवता की 5वीं दृष्टि मंगल देवता पर पड़ रही है। तो राहु भी नैसर्गिक पाप ग्रह हुआ। तो नैसर्गिक पाप ग्रह के प्रभाव में आपके लग्नेश भी आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित हैं। और फिर आ गई बात 5वें भाव के स्वामी यानी सूर्य देवता की। सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं दोस्तों? जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहां पर 5वें घर का स्वामी बैठा है, जो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि वाले भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य देवता के ऊपर किसकी दृष्टि है दोस्तों? केतु की। केतु देवता जो 8वें भाव में बैठे हैं, अपने घर से 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर पर दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि केतु देवता पर, केतु देवता की भी सूर्य पर डल गई। तो 5वें घर का स्वामी जो है यानी पंचमेश जो है वो भी नैसर्गिक पाप ग्रह से दृष्ट होकर के खराब हो गए कुंडली में। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इस कुंडली में लग्नेश भी पीड़ित है, चतुरेश भी पीड़ित है और पंचमेश भी पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है और बुध भी पीड़ित है। तो इस कंडीशन में इस बच्चे की या इस कंडीशन में जिसकी भी 2, 4 या 3 ग्रह पीड़ित हों जिस कुंडली में, उस व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा और वो छोटी-छोटी बातों को लेकर के पूरा दिन और पूरी रात सोच विचार में निकाल देंगे। और जिससे क्या होगा? उनका स्वास्थ्य खराब होगा। वो चिंता दूर हो ना हो, किसी को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन वो अपनी मानसिक तनाव, अपनी टेंशन, डिप्रेशन के कारण वो अपने स्वास्थ्य को ज़रूर खराब कर लेगा। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से हम कुंडली के अंदर टेंशन, चिंता और डिप्रेशन को देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर उपस्थित होता हूँ एक नए योग को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।